Hello guys, welcome to Autonomics. In today's video, we are discussing marginal utility analysis by Alfred Marshall that he gave in 1890, and his analysis was based upon Guzzin's law of marginal utility, जिसको हमने previous video में discuss किया है. Not only that, हमने microeconomics का theories of consumer behavior series start किया है, जिसमें we have discussed ordinal and cardinal utility, the basic theories. And this is the third video under that series. Let us begin with marginal utility analysis. So these are the following assumptions. इनको पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसी के बेसिस पे मार्शल का हम डिमांड कर्व भी पढ़ेंगे, that is Marshallian demand curve. So the first assumption is cardinal measurability. That means utility can be measured in quantity and in numeric values. Second, money is the measuring rod. That means जितना amount of मनी आप किसी कमोडिटी पे स्पेंड करते हो, उसका मतलब है कि वो आपको उतनी ही ज़्यादा यूटिलिटी देते. जो चीज़ मुझे ज़्यादा यूटिलिटी देगी, आई इन्वेस्ट माई मनी इन दैट थिंग, है ना. सो हाउ मच मनी इज स्पेंड ऑन अ गुड इज अ मेजर ऑफ यूटिलिटी. कॉन्स्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, दैट मीन्स MUM, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कॉन्स्टेंट. मार्जिनल यूटिलिटी मतलब एडिशनल यूनिट ऑफ मनी आने का जो यूटिलिटी है वो आपके लिए हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगी. नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट यूटिलिटी. मार्शल अज्यूम करता है कि यूटिलिटी ऑफ गुड्स जो है वो इंडिपेंडेंट होती है ऑफ ईच अदर. दैट मीन्स अभी मैं अगर कोई चीज़ खा रही हूँ, उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी विल बी डिफरेंट फ्रॉम द मार्जिनल यूटिलिटी जो मुझे नेक्स्ट यूनिट खाने से मिलने वाली है. नेक्स्ट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. तो मार्शल ऑल्सो स्टिक्स टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसका मतलब हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. इंडिपेंडेंस ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी फॉर ईच गुड. दैट मीन्स मार्शल अज्यूम करता है कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो इंडिपेंडेंट होती है. मतलब कोई भी चेंज अगर क्वांटिटी कंज्यूम में होगा, वो दूसरे कमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी को इफेक्ट नहीं करने वाला. यूनिफॉर्म क्वांटिटी एंड साइज. Every good that we consume is based upon the same quantity and size. That is also an assumption of law of marginal utility. Continuous consumption, he assumes that consumption should be continuous and there should be no stoppage or no breakage. Suitable quantity consumed, neither too large nor too small quantity. No change in consumer factor, that means income, taste, preferences and habits of the consumer are same. And that is the key basis of Marshallian analysis. No change in the price of substitutes and complementary goods. That means supplementary और complementary goods का price हमारे actual commodity को effect नहीं करेगा. इन सारे assumptions के basis पे ही मार्शल ने मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस किया था कि कैसे कमोडिटी कंज्यूम्ड जो हम कर रहे हैं, हाउ द चेंज इन क्वांटिटी कंज्यूम ऑफ अ गुड इम्पैक्ट द मार्जिनल यूटिलिटी एंड ऑल्सो द कंज्यूमर बिहेवियर. सो या, थैंक यू, दैट्स इट फॉर द वीडियो.